नाम राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अपने यज्ञ के लिए जिनके खंभे सोने के बनाए गए ब्राह्मणों को अन्न का प्रदान किया और बहुत सी गौ में सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान दी। वह देवताओं का दान करने वाला था। भद्रक नाम के ब्राह्मण को अत्यंत कार्य करने वाला दुराचारी तथा भाई बच्चों से त्याग इधर उधर घूमता हुआ देवी यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और मार्ग में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया कि वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन में प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर देखा। तेज रूप बल स्त्री वस्त्र और आभूषणों में समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है। संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित होता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से भी उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवभूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पराक्रांतक एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद विधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निरुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाए। लोमस ऋषि ने कहा, लंबज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर का स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवभूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का पूजन करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए यहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रशंसा से वह
सब कार्य करता हूँ। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रशंसा के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आया और कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को लिए दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवदूती ने कहने लगे कि हे महर्षि, मैंने जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना है विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री विष्णु को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, जिन भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति की प्रशंसा के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्राह्मण को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों में देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आपके पास कर्मेंद्रिय महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है। निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने के श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। उस पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को वो योगी लोग सब प्राणियों में आत्मरूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, गाते हैं और यज्ञ करते हैं। माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र भाषा नमस्कार तथा ममता को जानकर खो देते हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से ही नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान रूप दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो
इस सत्य से है। हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो कि बीज नहीं है, जो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, तो वह विष्णु भगवान ज्ञान रूप रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सतरज और तन गुणों में विद्यमान है। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न है, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देववास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जन्ममय आपको आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ में बने रहते हो। विकार रहित जिनको पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना कहते हैं। जो बाबू शरीर का परिवार और सांख्यवादी जो प्रकृति से परिपूर्ण मानकर ध्यान करते हैं, जब इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा उपनिषद जिसकी वर्णना गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देव मन इंद्रियां सब कुछ तुम्हारी हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं हो। तुम सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और शरण देने वाले हो। तुम ही रवि इंद्र को मंत्र दिया तथा फल सभी कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण हूँ। सब प्राणियों के भूत तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उनको सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दूर देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से बस में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है, जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध वासुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान की गति से शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको प्रसन्न है। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान अंतर ध्यान हो गया और वह ब्राह्मण भगवान में लीन हो गया और शिष्य के साथ करता हुआ सुनता है अथवा सुनता है, उसकी में नहीं लगती और नहीं बुरा फल देता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि मन तथा स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश स्मृति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से टालता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल को गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है। जो इस स्तोत्र का एक बार
काल 2 काल या 3 काल कटता है वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त पाता है। वेद दूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नामक यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है वह लोक को जाता है और शास्त्र के मोक्ष की कथा करते हैं। सिया राम जय जय